औरंगजेब का पर्सनल फिजिशियन डॉक्टर फ्रैंकिस बर्नियर की नज़र से छत्रपति शिवाजी महाराज। दक्षिण में एक मनुष्य है। बीजापुर बादशाह के अधीन रहे ढेर सारे किले उन्होंने जीते थे। उनका नाम छत्रपति शिवाजी महाराज है। वो एक साहसी पुरुष हैं तथा उन्हें अपने मरने जीने की तनिक भी परवाह नहीं है। जिस समय औरंगजेब ने शाहिस्ता खान को दक्कन भेजा, तब शाहिस्ता खान ने बीजापुर सुल्तान की जगह छत्रपति शिवाजी महाराज को शक्तिशाली पाया। पर बीजापुर सुल्तान के पास तो बहुत बड़ी सेना थी और वे लोग भी उसकी मदद करते थे जो छत्रपति शिवाजी महाराज को अपना दुश्मन मानते थे। साहसी पुरुष का साहसी अनुमान इस बात से लगाना चाहिए कि जब शाहिस्ते खान के सिपाही चारों तरफ फैले हुए थे, तब भी इस साहसी पुरुष ने शाहिस्ते खान के कमरे में घुसकर हमला बोल दिया। उस वक्त छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ बहुत कम आदमी थे। शाहिस्ते खान के बेटे को म्यान से तलवार निकालने का भी समय मिला नहीं, इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज के हाथों से उसका वध हो गया। अगर उस साहसी व्यक्ति के पास थोड़ा भी समय शेष रहता तो शायद शाहिस्ते खान के पूरे खजाने पर अधिकार जमा लेता। इस आकस्मिक युद्ध में शाहिस्ते खां बहुत अधिक घायल हुआ। इस किस्से को लिखते वक्त बर्नियर ने पुणे शहर की जगह औरंगाबाद लिखा। साथ ही छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा शाहिस्ते खान की उंगली काटने वाली बात बर्नियर ने नहीं लिखी है। इस किस्से के बाद बर्नियर आगे लिखता है, इसके थोड़े दिन के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक और चढ़ाई की जिसमें उन्हें अधिक सफलता मिली। 2-3 हजार चुने हुए आदमियों को लेकर वे उत्तर दिशा की ओर रवाना हो गए। जब वे जा रहे थे तब उन्होंने बाकी लोगों को ये खबर दी कि वे किसी बादशाह से मिलने जा रहे हैं। उस प्रवास में सूरत शहर लगने वाला था। जब उनकी टोली सूरत तक पहुंची तब सूरत का एक अधिकारी उनसे मिलने आया। उस अधिकारी को उन्होंने कहा कि वे सूरत शहर के अंदर नहीं जाने वाले। पर अचानक छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके कुछ आदमियों ने सूरत पर छापा मारा और लगभग कई मिलियन रुपए का सोना, चांदी, रेशमी कपड़े और अन्य सामान हस्तगत कर लिया। जिस सामान को वे लोग लेकर जा नहीं पाए उसे वहीं जला दिया। मैं ये बात लिखना भूल गया कि जब छत्रपति शिवाजी महाराज सूरत पर छापा मार रहे थे तब अंग्रेज अधिकारी, चर्च और पादरी लोगों को कोई भी हानि नहीं पहुंचाई गई। उन्हें ये कहकर छोड़ा गया कि अंग्रेजों के पादरी लोग बहुत सीधे साधे होते हैं। उसी प्रकार से एक हिंदू इंसान भी था जो डच लोगों के लिए दलाली करता था। वो बड़ा दानी प्रवृत्ति का था, इसलिए महाराज के लोगों ने उसे कोई हानि पहुंचाई नहीं। इस छापे में अंग्रेजों ने अपने अपने जहाज और गोडाउन बचा कर रखे, साथ ही अपने आसपास के गोडाउन को भी नुकसान होने नहीं दिया। इस सिलसिले में एक यहूदी ने छत्रपति शिवाजी महाराज का सामना किया। उसने 3 बार महाराज की तलवार की वार का सामना किया, पर फिर भी उस यहूदी ने अपनी संपत्ति का पता लगने नहीं दिया। ये देखकर सूरत की आम जनता हैरान हो गई। सूरत पर मराठों का आक्रमण हुआ तब राजा यशवंत सिंह को सभी लोग संदेह की नजर से देखने लगे। मराठों द्वारा सूरत पर आक्रमण और शाहिस्ते खान को भगाना, इन दोनों घटनाओं के पीछे राजा यशवंत सिंह और छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच भी मिली भगत का अनुमान लगाया गया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने यशवंत सिंह की सलाह पर ये सब कारनामे किए हैं। इस बात की चर्चा होने लगी थी। इसके बाद औरंगजेब ने राजा जयसिंह को सेनापति का पद देकर दक्कन भेज दिया और उनके साथ अपने बेटे मोहम्मद मुअज्जम को भी किसी पद के बिना भेज दिया। जयसिंह ने मराठों के बड़े किले पर आक्रमण करना शुरू किया। साथ ही वे बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं भी लेते थे। ये देखकर छत्रपति शिवाजी महाराज ने ये शर्त स्वीकार कर ली कि वे बीजापुर की चढ़ाई में औरंगजेब का साथ देंगे। उस समय औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज को राजा की पदवी दी और साथ ही उनके बेटे को अपने सभादारों में भी बैठा दिया। औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज को खत लिखकर उनके शौर्य और उदारता की तारीफ की। राजा जयसिंह ने भी छत्रपति शिवाजी महाराज की प्राण का आश्वासन देकर उन्हें आगरा जाने का न्योता भेजा। महाराज बिना संकोच के साथ आगरा पहुंचे, पर वहां शाहिस्ते खान की बीवी भी थी। छत्रपति शिवाजी महाराज के आने से उसे बड़ी तकलीफ होने लगी।
वो अन्य लोगों को बोलने लगी कि इस इंसान ने उसके पुत्र की जान ली और पति को भी घायल किया है। इस कारण से वो छत्रपति शिवाजी महाराज को सलाखों के पीछे देखना चाहती थी। छत्रपति शिवाजी महाराज का भूतकाल देखकर बाकी लोग निगरानी रखने लगे, पर एक रात भेष बदलकर वे वहां से भाग गए। इस खबर से औरंगजेब की बेगमों को बड़ी तकलीफ हुई। राजा जयसिंह के बड़े बेटे पर इल्जाम लगाए गए और उन्हें कुछ समय के लिए उनके दरबार में आने पर रोक लगाई गई। छत्रपति शिवाजी महाराज के चले जाने पर राजा जयसिंह और उनके दोनों पुत्र पर औरंगजेब द्वेष दिखाने लगा। इस द्वेष का पता चलते ही राजा जयसिंह दक्षिण से उत्तर की तरफ अपने राज्य में जाने के लिए सवार हो गए। उन्हें इस बात का डर था कि औरंगजेब प्रतिशोध के रूप में उनके राज्य पर हमला कर देंगे, पर बीच राज्य में बुरहानपुर नजदीक राजा जयसिंह की मृत्यु हो गई। राजा जयसिंह की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने दुख प्रकट किया। राजा जयसिंह का पद उनके दोनों पुत्र को बहाल किए गए। इस बात से मुगल दरबार के लोगों के बीच जलन पैदा होने लगी। लोगों के बीच बात छिड़ गई कि औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज पर ज्यादा ध्यान दिया नहीं, इसलिए वे वहां से आजाद हो गए। लोग ये भी कहने लगे कि औरंगजेब ने कोई दुख प्रकट किया नहीं, क्योंकि उनकी बेगम छत्रपति शिवाजी महाराज से नाराज थी। छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर डॉक्टर बर्नियर ने अपनी किताब में ये सारी बातें लिखी हैं।